जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। बदलाव का अनुभव, स्थिर शरीर, मंद सांसें और शांत मन। सावधान, आगे बढ़ेंगे। कपालभाति की 40 स्ट्रोक। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक।
शांत शांत। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा, मस्तक आगे झुका हुआ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से हाथ खोलेंगे। स्वास्थ्य के 3 पहलू, आहार, विहार और निद्रा। आहार यानी प्रॉपर डाइट, योग्य सात्विक खाना खाना। किस तरह खाना खाना चाहिए, खाना खाने के कौन से रूल्स है, अक्सर हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर खाना, डाइट अगर सही है तो भी स्वास्थ्य हमारा ठीक रह सकता है। दूसरा विहार यानी मूवमेंट, हम जो आसन करते हैं, भिन्न भिन्न ऑर्गेन को टारगेट करके हम जो भिन्न भिन्न आसन करते हैं, वो भी विहार की कैटेगरी में समाविष्ट होता है। इसके अलावा स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, जिम, भिन्न भिन्न प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज भी विहार में समाविष्ट होती है। योग्य आहार होना चाहिए, योग्य विहार होना चाहिए। और तीसरी बात है निद्रा। आहार, विहार और निद्रा। निद्रा यानी शरीर को रिस्टोर करने के लिए मन को कॉन्शियस से दूर करके सब कॉन्शियस में, जब कॉन्शियस शांत हो जाए तब हमें निद्रा आती है। निद्रा में क्या होता है, शरीर का पुनर्गठन होता है और मन मस्तिष्क से सारे न्यूरॉन शांत हो जाते हैं। पुनः हम फ्रेश होके हम दूसरे कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं। तो निद्रा भी आवश्यक है, लेकिन काफी कई कारणों से निद्रा नहीं आती। उसके लिए योग में उपाय बताया गया है, शवासन, योग निद्रा और कायोत्सर्ग। ये 3 स्टेप है जहां हम हमारे शरीर को निद्रा जैसी विश्रांति दे सकते हैं। निद्रा में क्या होता है, हम कॉन्शियस सो जाता है। शवासन में हमें डेड बॉडी की तरह बिहेव करना होता है, मानो जैसे हमारा शरीर मृत है। लेकिन योग निद्रा अवेयरनेस के साथ निद्रा, जहां खुद हम अपने आप को इंस्ट्रक्शन देते हुए हर ऑर्गेन को हम शिथिल करते जाते हैं। अवेयरनेस के साथ निद्रा, जानते हुए निद्रा, कॉन्शियस में निद्रा, ये योग निद्रा है। शरीर को बहुत विश्रांति मिलती है, शरीर का पुनर्गठन होता है, मन विश्रांति पाता है, सारी थकान मिट जाती है। और इसका अभ्यास होने के बाद हम कायोत्सर्ग का अभ्यास, यानी हम अपने आप को शरीर से दूर कैसे महसूस करें और शरीर से दूर होते हुए शरीर को कैसे हम शिथिल करें। सर्व दुख मुक्ति काउसर्गो, काउसर्ग से सर्व दुखों की मुक्ति हो सकती है, क्योंकि हम प्रतिपल हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। कायोत्सर्ग हमें सिखाता है शरीर से कैसे डिटैच होना। तो ये 3 योग की रिलैक्सिंग टेक्निक है। शवासन, इससे अच्छी योग निद्रा, इससे बढ़िया कायोत्सर्ग। आज हम 20 से 25 मिनट का योग निद्रा का प्रयोग करेंगे। उसके पहले हम हमारे शरीर को थोड़ी सी योग्य और आवश्यक क्रियाओं से शिथिल कर देते हैं। तो आज हम रोलिंग की क्रिया करेंगे। पहले यथाशक्ति आप कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो जितना हो सके उतना करो, लेकिन अवेयरनेस के साथ। पैर फैला देंगे, इसे हम 1 2 3 4 रोलिंग कहते हैं। यानी एक काउंट में अंगूठा पकड़ना है, दूसरे काउंट में हाथ को पास में रखना है, तीसरे काउंट में हमारे पैर पीछे टच करेंगे हलासन की तरह, और चौथे काउंट में पुनः मूल स्थान पे आएंगे। जितना हो सके इतना करने की कोशिश कीजिए यथाशक्ति। सांस बिल्कुल नॉर्मल रहेगी।
ये सबसे बड़ी एक्टिवेशन रोलिंग है। शुरू करते हैं, 1 2 3 4। सहजता से करेंगे तो हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता इस भाव से मुक्त हो जाइए। दोबारा करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पैर और पीछे ले जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 2 3। पीठ के बल विश्रांति। यह सक्रिय क्रिया थी, पूरा शरीर को रोल करने वाली क्रिया थी। स्वाभाविक के सांसों की गति बढ़ सकती है, इसलिए सिर्फ सांस को देखिए। सावधान। दूसरी क्रिया, पैर को बारी बारी उठाएंगे सांस के साथ। एक पैर उठेगा, फिर दूसरा उठेगा। ये क्रिया हम 8 से 10 बार करते हैं। सांस की गति के साथ पैर की गति सिंक्रोनाइज करने का प्रयत्न करेंगे। सावधान, दोनों पैर जुड़े हुए, हथेलियां नजदीक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पहले दाहिने पैर से करेंगे पूरक, दो तीन सांसें ले ले। अब दोनों पैर से करेंगे, विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। तीसरी क्रिया, अब हाथ ऊपर से हाथ उठेंगे, नीचे से पैर उठेंगे। पैर की उंगलियां पकड़ने का प्रयत्न सांस की गति के साथ। हाथ को फैला दीजिए ऊपर। सावधान, रेचक, पूरक,
विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। सिर्फ सांसों पे ध्यान। शरीर की सक्रियता सांसों की गति बढ़ा देती है। सिर्फ सांस को देखिए, शरीर की बढ़ी हुई सक्रियता अपने आप शांत हो जाएगी और हम भीतर से अपने आप को प्राणमय महसूस करेंगे। अब करेंगे पावर बूस्टर, जिसे हम भस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं। हाथ की मूवमेंट, हाथ नीचे खींचेंगे, उस वक्त सांस को बाहर फेंकेंगे। सांस की बाहर फेंकने की गति और हाथ की गति स्लोली उसे सिंक्रोनाइज करने का प्रयत्न करेंगे। हाथ को सहज भाव से मूव कीजिए तो कंधों में पेन नहीं होगा। हमारा उद्देश्य रेस्पिरेटरी ट्रैक को बिल्कुल क्लीन करना है और सांस की क्षमता को कई गुना बढ़ाना है। ऐसा कहते हैं भस्त्रिका बहुत फलदायी होती है। ये उसी क्रिया का एक प्रकार है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, रेचक, पूरक। सिर्फ हाथ की मूवमेंट रिदमेटिक। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। तीसरा प्रकार भस्त्रिका या पावर बूस्टर। तीसरा प्रकार, अब हम दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, मस्तिष्क के पीछे और मस्तिष्क सीधा। शोल्डर की साइडवर्ड मूवमेंट, इस तरह हम कोहनी आगे लाएंगे, हाथ पीछे जाएंगे। जब जब सांस को बाहर फेंकेंगे तब तक हम कोहनी को नजदीक लाएंगे। शुरू करेंगे, पूरक, स्टार्ट। अगेन विश्राम की, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांस जब तक नॉर्मल नहीं होती दूसरी क्रिया नहीं करनी है। अब करेंगे हाफ सर्कल क्रिया, ताकि कंधों और कोहनी के बीच का जो हिस्सा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हड्डियां होती है लेकिन मसल्स होते हैं और हमारे मसल की स्ट्रेंथ कितनी है इस बाइसेप से हम जान सकते हैं। हम वेट उठाते हैं, हमारी पंच करने की ताकत होती है बिकॉज ऑफ दिस मसल्स। इसे हम सक्रिय करते हैं। हाफ सर्कल क्रिया करनी है 15-15 बार, बीच में उसे छोड़ना नहीं है। दोनों साइड से क्रिया को पूर्ण करना है।
आप करेंगे ताकि मसल्स की मूवमेंट का अनुभव भी कर पाएंगे। दोनों हाथ पैरेलल, अर्धवर्तुल क्रिया शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आंखें बंद, विश्रांति। देखिए मसल्स किस तरह सक्रिय हुए थे और शांत हो रहे हैं। अपने आप हाथ की क्षमता बढ़ेगी, ज्यादा मात्रा में रक्त प्रवाह हाथ में प्रवाहित होगा, हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। सावधान, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे, सिर्फ गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, क्योंकि विशुद्धि चक्र यानी थायराइड ग्लैंड, पिनियल और पिट्यूटरी खुद काम नहीं करती, थायराइड से काम करवाती, यानी थायराइड ग्रंथि को कार्यकारी ग्रंथि कहते हैं। अगर यह ग्रंथि ठीक है तो बाकी की ग्रंथि ठीक होगी। इसे सक्रिय रखना आवश्यक है। याद रखिए, हम जब ध्यान करते हैं तब या तो कुछ नहीं करते या तो बहुत कुछ करते। एकाग्र होने का प्रयत्न भी होता है। तो यह सूक्ष्म प्रयत्न, अगर थायराइड ग्लैंड सही है तो बाकी कार्य सही होंगे। शुरू करते ब्रह्म मुद्रा। 1 2 3 4 5 6। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। वज्रोली मुद्रा करेंगे आप। स्टेमिना बिल्डिंग। जितना ज्यादा देर तक हम अपने आप को रोक पाएंगे इतनी ज्यादा इम्पैक्ट होगी। भीतरी शक्ति कैसे यूज की जाती है, कैसे यूज होती है, कैसे खत्म होती है, और जब खत्म होती है तब शरीर किस तरह के डायरेक्शन देता है, शरीर का रिएक्शन क्या होता है वो जानेंगे। धीरे से पैर को फैला देंगे, हाथ का सपोर्ट, एक पैर को उठाइए, पहले एक पैर को महसूस कीजिए, दूसरा पैर उठाइए, दूसरे को महसूस कीजिए। आप एक हाथ उठाइए, दूसरा हाथ, बस। अब अपने आप को होल्ड कीजिए। हो सके तो आंखें बंद और प्रतिपल शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको जानिए, छोड़ना नहीं है। पैरों में कंपन शुरू हुआ, नहीं हुआ, हुआ, बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, हाथ स्थिर है, एब्डोमिनल पार्ट, पेट में क्या बदलाव हो रहा है, खिंचाव है, सांसों की गति। अपने आप को स्थिर रखिए, होल्ड इट, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, होल्ड इट। धीरे से स्लोली स्लोली आसन छोड़ देंगे, विश्रांति। दिखने में बिल्कुल शांत आसन था, लेकिन भीतर काफी कुछ बदलाव हो जाता है। सांस की गति को नॉर्मल होने दें। सावधान, इसी श्रेणी का दूसरा आसन उचित पादासन। हम दोनों पैर को 45 डिग्री तक उठाएंगे, वहीं होल्ड करेंगे,
जब तक पैर अपने आप नीचे नहीं गिर जाते। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो, आपके प्रेशर बहुत बढ़ते हैं तो संभाल के करें, अन्यथा बिना किसी डर, जब तक आपकी क्षमता है आप कर सकते हैं। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ नजदीक, धीरे से दोनों पैर को उठाएंगे 45 डिग्री पे, होल्ड करें, आंखें बंद, बिल्कुल आंखें बंद। क्या हो रहा है सिर्फ वही जाने। पेट में खिंचाओ, खूब खींचा, पकड़ के रखिए। पकड़ने की शक्ति का होना आवश्यक है, और वो ऊर्जा, वो ताकत सांस से मिलती है, अतः सांस की गति बढ़ जाएगी। बढ़ने दीजिए, पकड़ के रखिए, होल्ड इट, छोड़िए मत, विश्राम। देखिए किस तरह शरीर अपने आप नॉर्मल हो रहा है, सिर्फ सांस को देखिए। सावधान, आगे बढ़ते हैं। कंद्रासन करेंगे पार्ट टू में क्या होता है, एक पैर सीधा होगा और फिर हम 30 काउंट करेंगे। अगेन ये स्टेमिना बिल्डिंग वाला आसन है। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर सीट के नजदीक, दोनों हाथ बाजू में सपोर्ट के लिए। अब धीरे से हम हमारी कमर को उठाएंगे, जितना मैक्सिमम उठा सकते उठाइए, सांस से बिल्कुल नॉर्मल। अब बाएं पैर को सीधा करेंगे और काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 2-3 सांसें ले लीजिए, दूसरा पैर उठाइए, सीधा कीजिए, काउंट स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से कमर नीचे लाएंगे, विश्राम। सिर्फ उतना ही करना है जो हमारी कैपेसिटी है, लेकिन करने से कैपेसिटी बढ़ सकती है। तत्पश्चात शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है उसे देखिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांस को देखिए, अपने आप पूरा शरीर नॉर्मल हो जाएगा, बढ़ी हुई सांसें शांत हो जाएगी, भीतर से पूरा शरीर सक्रिय, ऊर्जावान, प्राणवान और ताकतवान महसूस करेंगे। उत्तम वक्रासन पार्ट 4 करेंगे। पूरा शरीर गतिशील स्थिति में ट्विस्ट होगा। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे।
एक दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर, पूरा शरीर ट्विस्ट, 2 एक्सेल रिवर्स, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से एक साइड टर्न होके साइड पे विश्रांति, ताकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे शरीर को कम इफेक्ट कर सके और इंस्टेंट विश्रांति प्राप्त हो। प्रतिपल सांस की गति को पहचानिए। जैसे जैसे सांस को जानेंगे शरीर का ज्ञान होते जाएगा। कि पेट के बल विश्रांति लेंगे, आखिरी आसन धनुरासन फुल सेट करेंगे। 30 काउंट फ्रंट रोलिंग और 15 काउंट साइड रोलिंग। यह आखिरी आसन होगा। फिर हम 25 मिनट्स के लिए योग निद्रा का प्रयोग करेंगे। आपको सिर्फ सुनना है और अकॉर्डिंगली आपको महसूस करना है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगी। 25 मिनट की योग निद्रा आपकी मन की, शरीर की, चित्त की और पूरे अस्तित्व की थकान मिटा देगी। आखिरी आसन धनुरासन फुल सेट। चिन लॉक, दोनों पैर फोल्ड करेंगे, घुटी पकड़ने का प्रयत्न, घुटी को पीछे खींचिए, पैर को पीछे खींचिए और पैर को पीछे खींचिए। अपने आप शरीर उठेगा। पूरे शरीर का वेट पेट के बल। सांसें बिल्कुल नॉर्मल सांसें। स्थिर हो जाइए। अब रोलिंग करेंगे। फ्रंट रोलिंग 30 टाइम्स, साइड रोलिंग 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से एक साइड टर्न होके पीठ के बल लेट जाए। आज के आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब 25 मिनट का योग निद्रा का अभ्यास शुरू होगा। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर। शरीर बिल्कुल ढीला, गर्दन बिल्कुल ढीली। दोनों पैर बिल्कुल ढीले।
अब शरीर को शिथिल करते जाइए, दोनों पैर को शिथिल कर दीजिए, पेट के हिस्से को शिथिल कर दीजिए, कमर का हिस्सा शिथिल कर दीजिए, पीठ का हिस्सा बिल्कुल ढीला कर दें, शोल्डर का हिस्सा बिल्कुल ढीला, दाहिना हाथ बिल्कुल ढीला, बायां हाथ बिल्कुल ढीला, मस्तिष्क का भाग बिल्कुल ढीला, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, बिल्कुल ढीला शरीर। हो सके तो अपने कमरे की लाइट को बंद कर दें, और भी अगर प्रकाश आ रहा हो तो आंखें कपड़े से कवर कर लें। धीरे धीरे शरीर शिथिल हो रहा है, सांसें अपने आप मंद, शांत और गहरी हो रही है, विश्रांति का अनुभव हो रहा है। धीरे धीरे हम हमारी अवेयरनेस बाहर से आ रहे आवाज के प्रति ले जा रहे हैं। खूब ध्यान से भिन्न भिन्न आवाजों को सुनने का प्रयत्न करना है। कई प्रकार की आवाजें हमारे कान सुन सकते हैं, सुन रहे हैं। किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है। एक आवाज, दूसरी आवाज, तीसरी आवाज, चतुर्थ आवाज, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सिर्फ सुनते जाइए। जैसे पक्षियों की चहक, पंखा चल रहा है, किसी घर में बर्तनों की आहट, कुत्ते का भौंकना, कई पक्षियों का साथ में आवाज करना, रिक्शा चल रही है, कहीं वाहन के टायर का घर्षण, अनगिनत आवाजें हम सुन रहे हैं। किसी भी आवाज के साथ जुड़ना नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है, सुनते जाना है। भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आ रही हैं, हम सुन रहे हैं। धीरे से हम हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना आवाज से हटाकर हमारे नासिका मार्ग के अग्रभाग पे स्थिर कर रहे हैं। हमारी नासिका मार्ग और उसका अग्रभाग यानी जहां से हम सांस लेते हैं, प्रत्येक सांस भीतर जा रही है, उस वक्त सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब सांस शरीर से बाहर जा रही है तब भी सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। आवन जावन दोनों वक्त की सूक्ष्म ध्वनि को सुनने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। खूब ध्यान से सांसों की आवागमन से उत्पन्न हुई ध्वनि को महसूस करने का प्रयत्न। थोड़ा सा और आगे हम अभ्यास करेंगे। अब जो सांस नाक के भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो सांस बाहर आ रही है वो गर्म है। नासिका मार्ग के भीतर इस ठंडी और गर्मी का अनुभव। हमारी अवेयरनेस और सूक्ष्म हो रही है
और हम ठंडी और गर्मी का स्पष्ट अनुभव कर रहे हैं। जो सांस भीतर जा रही है वो ठंडी है, जो बाहर आ रही है वो गर्म है। बहुत अच्छे रिदम के साथ सांस आ रही है, सांस जा रही है। जब आ रही है तब ठंडी है, जा रही है तब थोड़ी सी गर्म है। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है और एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक सांस के साथ मेरी नाभि की मूवमेंट हो रही है। सांस ले रहा हूं, नाभि ऊपर उठ रही है, प्रश्वास हो रहा है, नाभि भीतर सिकुड़ रही है। गजब की सिंक्रोनिटी, अद्भुत समन्वय, अद्भुत ताल सांस और नाभि का। प्रत्येक सांस के साथ में नाभि के इस अद्भुत ताल को महसूस कर रहा हूं। अब मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं योग निद्रा का अभ्यास शुरू कर रहा हूं और उस अभ्यास के लिए 3 संकल्प कर रहा हूं। सबसे पहला संकल्प, सारी सूचनाएं और निर्देशों का मैं पालन करूंगा। सारी सूचनाएं और निर्देशों का मैं पालन करूंगा। मैं सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करूंगा। दूसरा संकल्प, मैं सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करूंगा। मैं योग निद्रा करने का संकल्प ले रहा हूं। सारी सूचनाओं का पालन करूंगा और सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करूंगा। धीरे धीरे मेरे शरीर का वेट बढ़ रहा है। मेरा शरीर धीरे धीरे वजनदार हो रहा है। वेट बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। और जिस जगह मैं लेटा हूं वहां धीरे धीरे मेरा शरीर जमीन की फर्श में भीतर घिस रहा है। मेरा वेट बढ़ रहा है और धीरे धीरे मेरा शरीर धरती में घरकाव हो रहा है और वेट बढ़ रहा है। प्रचंड मात्रा में मेरे शरीर का वेट बढ़ रहा है और मेरा शरीर धीरे 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 धरती के भीतर घुस रहा है। पूरा शरीर धरती के भीतर घुस गया है। शरीर के आकार का वहां पे खड्डा हो गया है और मेरी चारों ओर धरती माता, पूरा शरीर वजनदार हो गया है और धरती के भीतर घुस गया है। चारों ओर चुंबकीय शक्ति का मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरे शरीर के सारे टॉक्सिन्स धरती माता अपने भीतर खींच रही है। सारी विजातीय द्रव्य धरती माता के भीतर घसे जा रहे हैं। एक अद्भुत हार्मनी का अनुभव हो रहा है। चारों ओर पृथ्वी तत्व, भीतर मेरा घसा हुआ शरीर। एक स्थिरता, धैर्यता का, सहनशीलता का और भीतर और भीतर धीरे धीरे मेरे शरीर का बढ़ा हुआ वजन कम हो रहा है और मेरा शरीर धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ रहा है।
भीतर खड्डे में मेरा शरीर जो घसा हुआ था वो धरती की लेवल पे बाहर आ रहा है और वेट कम हो रहा है। मेरा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो रहा है, पत्तों की तरह, रुई की तरह, बलून की तरह मेरा शरीर बिल्कुल बिल्कुल वजन रहित हो रहा है और धीरे धीरे पूरा मेरा शरीर हवा में अधर लटक रहा है। मेरे शरीर का जमीन से संपर्क छूट चुका है और मेरा शरीर पूरा हवा में लटक रहा है। हल्केपन का मैं अनुभव कर रहा हूं, लघुता का मैं अनुभव कर रहा हूं, लाघवता का मैं अनुभव कर रहा हूं। धीरे धीरे पुनः मेरा शरीर धरती पे आ रहा है और मैं अपने आप को धरती से स्पर्श किया हुआ महसूस कर रहा हूं। अब मेरी सजागता धीरे धीरे दाहिने पैर के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस पूर्णतया दाहिने पैर के अंगूठे पे स्थिर हो रही है। दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चतुर्थ उंगली रिलैक्स हो रही है। मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। दाहिने पैर का तलवा रिलैक्स हो रहा है। तलवे के पीछे का पंजे का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। दाहिने पैर की एड़ी रिलैक्स हो रही है। अवेयरनेस और आगे बढ़ रही है। दाहिने पैर की घुटी यानी एंकल का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। पूरे दाहिने पैर का पंजा बिल्कुल विश्रांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है, सर्व प्रकार के तनावों से मुक्त हो चुका है। मेरी भीतरी यात्रा अवेयरनेस आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे मेरे पैर की यात्रा करते हुए मेरी अवेयरनेस दाहिने पैर की पिंडली पे आ चुकी है। दाहिने पैर की पिंडली बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। दाहिने पैर का घुटना, घुटने के ऊपर का हिस्सा, घुटने के नीचे का हिस्सा, घुटने के पीछे का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है और दाहिने पैर की थाई का हिस्सा और दाहिने पैर का थाई जॉइंट्स, ये सारा मेरा दाहिना पैर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। मेरी अवेयरनेस बाएं पैर के अंगूठे पे जा रही है। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स हो रहा है। बाएं पैर की पहली उंगली, बाएं पैर की दूसरी उंगली, बाएं पैर की तीसरी उंगली, बाएं पैर की चतुर्थ उंगली, बाएं पैर का तलवा, तलवे का पीछे का पंजे का हिस्सा, बाएं पैर की एड़ी, बाएं पैर की घुटी यानी एंकल और बाएं पैर का पूरा पंजा शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, बिल्कुल विश्रांत हो रहा है, सर्व प्रकार के तनावों से मुक्त हो रहा है। मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। शरीर के भीतर यात्रा करते हुए मेरी सजागता बाएं पैर की पिंडली तक आ पहुंची है। बाएं पैर की पिंडली रिलैक्स हो रही है। बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की घुटने का नीचे का हिस्सा, घुटने के ऊपर का हिस्सा, घुटने के पीछे का हिस्सा रिलैक्स। बाएं पैर की थाइस, बाएं पैर की थाई जॉइंट्स और संपूर्ण बायां पैर बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। मेरे दोनों पैर बिल्कुल विश्रांत हो चुके हैं, रिलैक्स्ड हो चुके हैं, सर्व तनाव से मुक्त हो चुके हैं। मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है।
मेरा उपस्थ, मेरे एनस का हिस्सा रिलैक्स हो रहे हैं। मेरे पेड़ू का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। मेरी सीट का हिस्सा, हिप्स का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। मणिपुर चक्र यानी नाभि का स्थान बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। मेरी नाभि के भीतर 72,000 नाड़ियां मैं महसूस कर रहा हूं, मानो जैसे नारियों का झुंड। सारी नाड़ियां रिलैक्स हो रही है। बाईं साइड की कमर बिल्कुल रिलैक्स हो रही है और दाहिनी साइड की कमर वो भी रिलैक्स हो रही है। पीछे का हिस्सा, कमर का हिस्सा और नाभि के चारों ओर मेरी अवेयरनेस घूम रही है और नाभि का हिस्सा, पेट का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। मेरी अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। मेरा डायफ्रेम बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। बाईं कमर, दाहिनी कमर और पीठ का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है, विश्रांति पा रहा है। मेरी पसलियां, बाईं साइड की पसलियां, दाहिनी साइड की पसलियां, मेरे अनाहत चक्र का हिस्सा, छाती का हिस्सा, डायफ्रेम का हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। मेरी अवेयरनेस और आगे बढ़ रही है। भीतर मेरे फुफ्से, मेरा हार्ट, 3 प्रकार के फुफ्से, एक हार्ट, कॉलर बोन रिलैक्स हो रहे हैं। मेरे कंधे तक का पूरा शरीर, बायां कंधा, दाहिना कंधा, कंधे के पीछे की पीठ, मध्य पीठ, सेंट्रल पीठ, दाहिनी साइड की पीठ, बाईं साइड की पीठ और बीच में रहा करोड़रज्जु, पूरा हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। मेरे पीठ का मध्य हिस्सा, पीठ का ऊर्ध्व हिस्सा, पीठ का अधो हिस्सा, भीतर रही करोड़रज्जु, उसके भीतर मज्जारज्जु, जिसे मैं एक वैक्यूम पाइप की तरह महसूस कर रहा हूं, रिलैक्स हो रही है। कंधे तक का पूरा शरीर मेरा विश्रांत हो चुका है। मेरी अवेयरनेस दाहिने हाथ के अंगूठे पे जा रही है। दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ की पहली उंगली, दाहिने हाथ की दूसरी उंगली, दाहिने हाथ की तीसरी उंगली, दाहिने हाथ की चतुर्थ उंगली, दाहिने हाथ का पंजा, दाहिने हाथ की हथेली, दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का रिस्ट रिलैक्स हो रहा है। अवेयरनेस और आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे हाथों में भीतर से यात्रा कर रही अवेयरनेस। दाहिनी कोहनी, उसकी नीचे का हिस्सा, कोहनी के ऊपर का हिस्सा, दाहिने हाथ के मसल्स और दाहिने हाथ का शोल्डर, सब कुछ विश्रांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। इसी तरह मेरी अवेयरनेस बाएं हाथ के अंगूठे पे जा रही है। बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की पहली उंगली, बाएं हाथ की दूसरी उंगली, बाएं हाथ की तीसरी उंगली, बाएं हाथ की चतुर्थ उंगली, बाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ का पंजा, बाएं हाथ का रिस्ट रिलैक्स और अवेयरनेस आगे बढ़ रही है। बाएं हाथ की कोहनी, कोहनी का नीचे का हिस्सा, कोहनी का ऊपर का हिस्सा, बाएं हाथ के बाइसेप्स और बाएं हाथ का कंधा रिलैक्स हो रहा है। कंधे तक का मेरा पूरा शरीर पूर्णतया विश्रांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है। गर्दन, गला, चिन, लोअर लिप, अपर लिप, बायां गाल, दाहिना गाल, नासिका मार्ग, बायां नासिका मार्ग, दाहिना नासिका मार्ग, नाक की डंडी, बायां कान, दाहिना कान, बाईं आंख, दाहिनी आंख,
आँखी भौरे, आँखी पलके, भूमध्य हिस्सा, दोनों कपाल के मध्य का हिस्सा, आईब्रो सेंटर और कपाल रिलैक्स हो रही है। मेरा पूरा फिजिकल अस्तित्व रिलैक्स हो रहा है। पूरा शरीर एक गहरी विश्रांति में ढल चुका है। और मैं इस गहरी विश्रांति में अपने आप को एक बहुत बड़े पर्वत की टॉर्च पर बैठा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं ध्यानस्थ मुद्रा में, स्थिर अवस्था में, ज्ञान मुद्रा की मुद्रा से ध्यान की गहराई में उतर रहा हूं। पर्वत की टॉर्च पे बैठा हूं। चारों ओर ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, हरा रंग, मानो उपाध्याय तत्व और प्रकृति पूर्णतया विकसित हुई महसूस हो रही है। पवन आ रहा है। मेरे शरीर के प्रत्येक रोम को प्रचंड पवन का स्पर्श हो रहा है। निरव शांति और प्रकृति के पंच महाभूतों का मिलन मेरे ध्यान की गहराई को और बढ़ा रहा है। मैं पूर्णतया ध्यानस्थ हो चुका हूं, स्थिर हूं, ध्यानस्थ हूं और मेरे शरीर का पंच महाभूत प्रकृति के पंच महाभूत से एक हो रहा है और मैं ध्यान की गहराई में एकत्व का अनुभव कर रहा हूं। और भीतर और भीतर और भीतर उस कबीर की पंक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि जो तल में तिल बसे जू चकमक में आग, जो तिल में तल बसे जू चकमक में आग, तेरा राम भीतर जाग सके तो जाग। मेरे भीतर के राम को पहचानने का, मेरे भीतर के तत्वों को पहचानने का, मेरे भीतर के मेरे असली अस्तित्व को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं और ध्यान की गहराई में मैं और भीतर और भीतर और भीतर जा रहा हूं। मैं ज्ञानमय हूं, मैं ऊर्जामय हूं, मैं दर्शनमय हूं, मैं चारित्रमय हूं। शुद्ध ज्ञान का मैं स्वरूप हूं और भीतर उस मेरे शुद्ध स्वरूप को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं और ध्यान की गहराई में और गहराई में और भीतर अडोल अवस्था, यानी किसी भी परिस्थिति में मैं चंचल हो ही नहीं सकता और स्थिर हो रहा हूं और भीतर जा रहा हूं और भीतर जा रहा हूं। धीरे धीरे पवन की गति बढ़ रही है और मेरे पूरे अस्तित्व को स्पर्श कर रही है और मैं सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में आने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने आप को मेरे रूम में फर्श पे लेटा हुआ महसूस कर रहा हूं और मेरा शरीर धरती माता को पूर्णतया स्पर्श कर रहा है। धीरे से मैं करवट बदल रहा हूं और एक साइड बाईं या दाहिनी साइड पे आके मैं अपने आप को ग्रेविटेशनल फोर्स से मुक्त कर रहा हूं। अपने कमरे की फर्श पे मैं साइड पे लेटा हुआ हूं
एक गहरी विश्रांति का अनुभव कर रहा हूं। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेके खूब धीरे धीरे मैं बैठक स्थिति में आने का प्रयत्न कर रहा हूं। वही मेरी शांत स्थिर धैर्यशील अवस्था, मेरी आंखें बंद ही है। सहज भाव से हाथ का सपोर्ट लेके मैं बैठक स्थिति में आने का प्रयत्न कर रहा हूं। अब भी मुझे आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा और मेरी आंखें बंद ही रहेगी। उस गहराई की अवस्था से अब मैं भीतर नहीं आया हूं और अनायास मेरे शरीर से ओमकार की ध्वनि गूंजने लगती है। ओम 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 ओम। अब 3 ओमकार का मैं विधिवत जाप करूंगा पूरा। ओम पूरा शांत शांत शांत। मैं 3 बार घर्षण करूंगा, तत्पश्चात ही मेरी आंखें खुलेंगी। पहला घर्षण, दोनों हाथों से खूब घर्षण करेंगे। सिर्फ गाल पे स्पर्श करवाइए, आंखें बंद ही रहेगी और स्थूल जगत में वापस आना है। दोबारा घर्षण करेंगे, गले पे और गर्दन के हिस्से पे स्पर्श करवाएंगे। तीसरी बार स्पर्श करेंगे, घर्षण करेंगे और मस्तिष्क पे बालों को स्पर्श करवाएंगे। चौथी बार घर्षण करेंगे और आंखों पे उस ऊर्जा को स्पर्श करेंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे, मस्तिष्क की ओर खींचेंगे और खींचिए और खींचिए और खींचिए। थोड़ा सा बाईं ओर ले जाइए, दाहिनी ओर ले जाइए, ट्विस्ट कीजिए बाईं ओर से दाहिनी ओर से। पुनः एक खींच और धीरे से आंख खोलेंगे, स्लोली स्लोली आंख खोलेंगे। योग निद्रा का अभ्यास यहाँ पे पूर्ण होता है। 5 मिनट आपकी ज्यादा ली है। योग निद्रा का अभ्यास बीच में छूट नहीं सकता। आशा करता हूं आपका अभ्यास ठीक हुआ रहेगा। इस वीडियो को आप बार बार चालू करके योग निद्रा का प्रयोग कर सकते हो और मन की, तन की, चित्त की, बुद्धि की
और हमारे असली अस्तित्व तक हम जाके एक यौगिक विश्रांति का अनुभव कर सकते हैं। कल संडे है, कल क्लास नहीं रहेंगे, पुनः हम मंडे यानी सोमवार को 6 बजे मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।